नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं रविंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत की कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपानी। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। बाई चांस यहाँ पे पिंक कलर भी है। यहीं पर एक सांबर झील है जो नमक की झील है। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। अगर हम तीसरा है हमारा राज्य मध्य प्रदेश, तो ये रहा हमारा जो येलो कलर है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात की रहने वाली हैं। इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नंबर 4 पे आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है हमारी रायपुर। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उड़के और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश पटेल। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है क्या है? रांची और यहाँ की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हमारी कोलकाता और कोलकाता की राजधानी है पश्चिम बंगाल की। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़ और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुआ था जिसमें टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को यहाँ से मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, ये रहा हमारा त्रिपुरा की राजधानी है हमारी अगरतला। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री एस श्रीधरन पिल्लई। तो ये थे भारत के राज्य पश्चिम से लेकर पूरब दिशा में। तो पहला गुजरात, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। दोस्तों, अगर हम बात करें रेखाओं की, तो भारत से केवल कर्क रेखा ही गुजरती है, न कि मकर रेखा या भूमध्य रेखा। अच्छा, अगर बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं या उसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ये हमारे गुजरती है विश्व में दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया में और एशिया में बेसिकली इंडोनेशिया में। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है हमारी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। दोस्तों, अक्षांश जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं और जो उत्तर से दक्षिण को खींची जाती हैं उनको देशांतर बोलते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। एशिया में भारत भी अपना आता है, जो कि मैंने अभी आपको 8 राज्य बताए, इन देशों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा हमारी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी जो नदी है आयतन के आधार पर, वो है अमेजन नदी विश्व की। बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की जो सबसे विश्व की लंबी नदी है वो है नील नदी। ऑस्ट्रेलिया की जो हम बात करें, तो यहाँ पे मरे डार्लिंग 2 नदियाँ हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें भारत के वर्तमान मैप की, तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने है, इससे पहले जो हमारा मैप था तो उसमें क्या था कि ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा था जम्मू कश्मीर का। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को भी डिवाइड कर दिया गया है, उसमें ये हो गया हमारा हिस्सा लद्दाख का, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है?
वो है लेह। तो सबसे उत्तरी अगर राज्य पूछा जाए तो आपका हो गया है लद्दाख। सबसे पश्चिमी राज्य अगर पूछा जाए तो हो गया है गुजरात। अगर सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए तो ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, गुजरात की गांधीनगर। अगर बात करें सबसे दक्षिणी राज्य की तो सबसे दक्षिणी राज्य क्या होगा अपना, ये होगा अपना तमिलनाडु। ये रहा तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। अच्छा, अगर बात करें हम जो नीला नीला देख रहे हैं ना आप, ये हमारा पानी होता है। किसी भी नक्शे में पानी को नीला ही दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है नीला? क्योंकि जो आकाश का रंग है वो हमारा नीला होता है ना। तो ये जो होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी, विवग्योर। विवग्योर सुना है? ये होता है विवग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। 4 ये गलत हो गया, ये हो गया तुम्हारा रेड। तो जो विव है, जो इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। और जो लाल होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और ये जो पानी है, नीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, इसीलिए पानी तुम्हारा नीला दिखाई पड़ता है। अच्छा, रह गई तो जो ये भारत के जो पूरब एरिया है, अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम भारत के नक्शे को डिवाइड करें, अगर हम भारत के नक्शे को डिवाइड करते हैं तो ये हो गया ना हमारा। तो इसमें क्या है कि ये हमारा उत्तर होता है। कोई भी नक्शा आप ले लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर हम इसकी बात करें तो उत्तरी राज्य हो गया हमारा लद्दाख, पश्चिमी हो गया गुजरात, दक्षिणी हो गया तमिलनाडु, और सबसे पूर्व में हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, भारत के 2 द्वीप हैं, एक है अंडमान निकोबार, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। अभी वर्तमान में जो है इसमें एक यास तूफान है उठा हुआ, जो कि भारी तबाही मचा रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। यहीं पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप में है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। ये एक हमारा है पश्चिम साइड में है हमारा लक्षद्वीप। ये रहा लक्षद्वीप की राजधानी है वारती। और अगर हम बात करें दक्षिण में तो सबसे दक्षिणी राज्य है हमारा तमिलनाडु। यहाँ की राजधानी है चेन्नई। ये जो हमारा ये नीचे देख रहे हैं आप, यहीं पर है कन्याकुमारी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जो, ये हमारा है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है हमारा हिंद महासागर। इसके जो है 3 ओर पानी है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कर्क रेखा के 8 राज्य। कृपया इनको आप प्रैक्टिस कर लें, ये आपको याद रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अगर पूछ लिया जाता है तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी रेखा से अगर हम ऊपर देखें उत्तर साइड में तो नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, और नीचे देखें तो साउथ इंडिया। यहाँ पर जो है यही हमारा प्रायद्वीप भारत है। जो दक्षिण वाला है यही हमारा प्रायद्वीप भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या नाम है? वो है गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है तुम्हारी गोदावरी।